Good evening, everyone. Good evening. So, how are you all? Fine? Okay, so students, previously we have discussed about 2D figure. In that, we have discussed about trapezium and rhombus. Trapezium, rhombus, parallelogram, इन सब के बारे में अपने डिस्कशन किया था. Now, we'll start with 9.2. Before we begin with 9.2, we have to study some concept about 3D figure, 3-dimensional figure. Okay? अब स्क्वायर है, स्क्वायर का जो 3D फिगर है, सो दैट इज कॉल्ड क्यूब. दैट इज कॉल्ड क्यूब. स्क्वायर का जो 3D फिगर है तो उसको क्या बोलेंगे अपने? क्यूब. 3D फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है? हर एक साइड से अपने देख सकते हैं उसको. ओके, हर एक साइड से अपने उसको देख सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर. ओके, नाउ 3 डायमेंशनल फिगर में अपने 3 चीज कवर अप करेंगे. वन इज वी विल डिस्कस अबाउट टोटल सरफेस एरिया, TSA, विच इज कॉल्ड TSA, एंड देन आफ्टर कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर बाद में आता है वॉल्यूम. ओके, क्यूब में अपने 3 टॉपिक डिस्कशन करेंगे. वन इज टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम. व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं एक स्पेसिफिक 3D फिगर का. इट इज नॉट क्यूब, बाय द वे इट इज क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूब का क्या होगा कि हर एक साइड सेम रहेगा. ये क्यूबॉइड है. ओके, अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस के एरिया क्या होगा? ये पूरा जो एरिया कवर अप करता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला साइड वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट, फ्रंट वाला पार्ट, सभी पार्ट को अगर कवर अप करता है तो उसको अपने बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया. क्या बोलेंगे अपने इसको? टोटल सरफेस एरिया. राइट. अब ये क्यूब है, जस्ट इमेजिन दिस एज क्यूब ओनली. एक क्यूब ही समझ लेना इसको. ठीक है, तो इसके क्यूब के कितने साइड हैं? साइड 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. टोटल कितने साइड हुआ? 6 साइड है. कितने साइड है? 6 साइड है. बड़ा. और ये जो फिगर है, ये जो फिगर है क्यूब का, वो स्क्वायर इसका 2D फिगर है. बड़ा. स्क्वायर क्या है इसका? 2D फिगर है. अब चलो स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है मुझे, अगर सपोज स्क्वायर का मुझे एरिया निकालना है, ये मान लो ये ए है और ये भी ए है. स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है तो ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर. ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर होगा. क्या होगा? ए स्क्वायर रहेगा. अब यहां पे क्या क्यूब है, क्यूब के टोटल कितने साइड है? टोटल कितने साइड है? 6. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. टोटल कितने साइड से? 6 साइड है. बड़ा. सो एक साइड का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर. सो ऐसे टोटल 6 साइड है. सो 6a स्क्वायर. आंसर क्या आएगा? 6a स्क्वायर. TSA ऑफ क्यूब वुड बी 6a स्क्वायर. रिमेंबर दिस थिंग. बड़ा. उसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया. क्या बोलेंगे अपने इसको? सेकंड वाले को लेटरल सरफेस एरिया. अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हम काउंट करेंगे नहीं. ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अपने काउंट करेंगे नहीं. सो दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया. एज वन एग्जांपल, सपोज एक क्यूब है. ओके, क्यूब है. अब अगर मैं ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को काउंट नहीं करूं, मैं इस क्यूब में ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को काउंट नहीं करूं मैं, तो कितना साइड रहेगा? हाउ मेनी साइड वुड बी देयर? ओके, टोटल 6 साइड है. टोटल 6 साइड है. उसमें से मैंने ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को मैंने काउंट नहीं किया. तो देन हाउ मेनी साइड विल बी देयर? यस, 4 साइड. कितने साइड रहेगा? 4 साइड रहेगा. सो LSA वुड बी 4a स्क्वायर. LSA क्या रहेगा? 4a स्क्वायर, विच इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया. याद रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया का 4a स्क्वायर. और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितना कंटेन करता है. जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूं, ये एक बॉक्स लिया है मैंने. सपोज मैंने एक बॉक्स लिया है. इस बॉक्स के अंदर में कितना पार्ट में रख सकता हूं, कितनी चीजें मैं भर सकता हूं, मैं कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, ये पूरा बॉक्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है. सो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. क्या बोलेंगे अपने इसको? वॉल्यूम. डिफरेंस याद रखना. टोटल सरफेस एरिया, ये हर एक पार्ट का जो एरिया निकालेंगे तो उसको टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे. दो ऊपर और नीचे वाला पार्ट को अगर मैं एरिया वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया. ओके. तीसरा जो है वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है कि अंदर कितना पोर्शंस कवर अप करता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक स्पेसिफिक बॉक्स में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है. सो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, सो दैट वुड बी ए क्यूब. ए इंटू ए इंटू ए. आंसर क्या आएगा? ए क्यूब रहेगा. क्या रहेगा? ए
क्यूब रहेगा, याद रहेगा। ओके, सो दिस वन वाज ऑल अबाउट क्यूब। द नेक्स्ट वन वुड बी क्यूबॉइड। दूसरा जो फिगर बनेगा वो किसका बनेगा? क्यूबॉइड का फिगर बनेगा। अब क्यूबॉइड क्या हुआ कि रेक्टेंगल का 3D फिगर है। क्यूबॉइड क्या हुआ? रेक्टेंगल का क्या 3D फिगर है। ये हुआ ब्रेथ और ये वाला पार्ट क्या क्या बोलेंगे अपने? लेंथ। ये वाला पार्ट लेंथ हुआ और ये वाला पार्ट क्या हुआ? ब्रेथ हुआ, क्यूबॉइड। अब ये रेक्टेंगल है, सो क्यूबॉइड, राइट। चलो, ये हुआ रेक्टेंगल, इसका 2D फिगर। ये हुआ रेक्टेंगल, इसका 2D फिगर। चलो, इसके 2D फिगर में देखोगे तो एक लेंथ है और एक ब्रेथ दिया है। एक लेंथ दिया है और एक क्या दिया है? ब्रेथ दिया है। अगर मुझे इसके एरिया निकालना है, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। यस और नो? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। सो वैसे ही क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में भी टोटल कितने साइड है? 6 साइड है। क्यूबॉइड में टोटल कितने साइड है? 6 साइड है। बट क्यूबॉइड के साइड सब सेम नहीं है, अलग अलग है। क्यूब के साइड सारे सेम है, इसलिए 6a² डायरेक्टली आ गया। बट क्यूबॉइड में क्या सब के सब क्या अलग अलग साइड है, अलग अलग साइड है, तो इसलिए क्या इसका फॉर्मूला भी क्या अलग होगा थोड़ा। अब क्यूबॉइड में अगर आप देखोगे तो ए हुआ, ये वाला पार्ट हुआ लेंथ, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको अपने बोलेंगे ब्रेथ, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइट। इसको क्या बोलेंगे अपने? हाइट बोलेंगे, राइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दिया हुआ है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहां पे तीनों मेंशन किया हुआ है। ओके, लेट्स टेक इट एज एग्जांपल क्यूबॉइड, ठीक है। अब क्यूबॉइड में अगर आप देखोगे सो यहां पे टोटल कितने लेंथ दिया हुआ है? टोटल 3 लेंथ है। कितना लेंथ दिया हुआ? 3 लेंथ दिया है। ओके, लेंथ, ये एक लेंथ है एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेथ, एंड ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे अपने? हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, बराबर। पहले वाला पार्ट को कवर अप करते। सो पहले आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ 2 बार दिया है। अब जो आप रूम में बैठे हो यहाँ पे, सो ये वाला पार्ट पूरा लेंथ हुआ एंड दिस वन पार्ट इज कॉल्ड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे वाला पार्ट का एरिया मिल गया। वैसे ही ऊपर भी ऐसे ही रहेगा ना, देखो ये रहा लेंथ और उसके ऊपर वाला पार्ट क्या हो? ब्रेथ हुआ। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर का एरिया मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे भी लेंथ और ब्रेथ दिया है और ऊपर भी क्या दिया है? लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो 2 बार लेंथ और ब्रेथ आ गया। नेक्स्ट, ये वॉल्स देखो, एक हाइट दिया है और एक लेंथ दिया है, और वैसे सेम वॉल वहां पे भी रहेगा, एक हाइट दिया रहेगा और एक लेंथ दिया रहेगा। सो हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, ये टीएसए का फॉर्मूला है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाइट इंटू लेंथ एंड हाइट इंटू लेंथ। सामने देखोगे, सामने भी क्या लिखा? हाइट दिया है और ब्रेथ दिया है। सो हाइट इंटू ब्रेथ प्लस हाइट इंटू ब्रेथ। ओके, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 बार, हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ 2 बार, एंड BH इंटू BH 2 बार मेंशन किया हुआ। सो हर एक चीज 2 बार मेंशन किया हुआ। 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL। सो कॉमन निकलेगा 2 LB प्लस BH प्लस LH। सो दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड। एक इसका फॉर्मूला रहेगा क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहेगा। ऐसे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में क्या कवर अप नहीं होगा? ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कवर अप नहीं होगा। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कवर अप नहीं होगा लेटरल सरफेस एरिया में। सो ऊपर वाला पार्ट कौन सा था? एक तो था लेंथ और एक था ब्रेथ। एक क्या था? एक लेंथ था, दूसरा क्या था? ब्रेथ था। सो यहां पे लेटरल सरफेस एरिया, ऊपर वाला पार्ट कवर अप नहीं होगा ना, और नीचे वाला पार्ट में भी क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ और ब्रेथ दिया हुआ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ कैलकुलेट होगा नहीं। क्या कैलकुलेट नहीं होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ बिल्कुल भी कैलकुलेट होगा नहीं। सो 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH। So this would be the formula for
एरिया लेटरल सरफेस एरिया, किसका फॉर्मूला हुआ? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हुआ। एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच वुड बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और हमेशा याद रखना जो एरिया जो कवर अप हो रहा है ना वो स्क्वायर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब के फॉर्म में रहेगा। यूनिट्स हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा? क्यूब के फॉर्म में रहेगा। सो दो टॉपिक अभी अपने डिस्कशन किया, वन इज क्यूब एंड द सेकंड वन इज क्यूबॉइड। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 6a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सारे साइड सेम है इसलिए डायरेक्टली 6a स्क्वायर हो गया। और लेटरल सरफेस एरिया में क्या टॉप एंड बॉटम काउंट होगा नहीं इसलिए 4a स्क्वायर आएगा। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? a इंटू ए इंटू ए क्यूब। वैसे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या आएगा? एक तो लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, बड़ा। सो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ दो बार आ गया, ब्रेथ इंटू हाइट भी दो बार आ जाएगा, फिर लेंथ इंटू हाइट भी क्या आ जाएगा? दो बार आ जाएगा, बड़ा। फिर हर चीज दो दो बार दिया हुआ है तो टू कॉमन आ जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी कि फाइनल जो फॉर्मूला बनता है ना ये वाला फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला है। 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये वाला मेन फॉर्मूला है। उसके बाद हमने एल एच से पढ़ा हुआ है। एल एच से में क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हम काउंट करेंगे नहीं। ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ, नीचे वाला पार्ट को भी क्या बोलेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ बोलेंगे, यानी कि वो रिमूव हो जाएगा। बचा कौन सा? बी एच और एल एच बचेगा, तो वो वाला पार्ट ही काउंट होगा एल एच से में। लास्ट वाला जो पार्ट आता है वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट रहेगा फॉर्मूला। सो दिस वाज द टॉपिक। ओके, कोई डाउट किसी को? ओके, कॉपी डाउन।